नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। खबर बुलंदशहर से है, जहां कोतवाली नगर क्षेत्र में मेरठ लाइफ लाइन हॉस्पिटल में मंगलवार को एक गर्भवती महिला की ऑपरेशन डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। इससे नाराज परिजनों ने ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची कोतवाली नगर पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। मृतक महिला के पति कपिल शर्मा ने बताया कि मैंने अपनी पत्नी सपना को सोमवार की रात लगभग 9:30 बजे डिलीवरी के लिए एडमिट किया था। मेरी पत्नी की डिलीवरी नॉर्मल हो जाती, लेकिन हॉस्पिटल के संचालक ने जानबूझकर ऑपरेशन कराया। ऐसे में आइए जानते हैं मृतक महिला का पति कपिल शर्मा, हॉस्पिटल संचालक मुरसलीन, मृतक महिला के देवर अनुज, मृतक महिला की ननद अंजलि शर्मा ने क्या कुछ कहा। बोले सारी दवाई मेडिसिन वगैरह सारी हमारी फिर उसके बाद मेरे से 2 यूनिट इन्होंने ब्लड मंगाया, जब मैं 5,000 रुपये लेके भी आया। और नीलम को है ब्लड रोडवेज के पास, और जाके मैंने इन्हें 2 यूनिट भी दी। उसके बाद ये अंदर लेके गए ऑपरेशन थिएटर में, आके बोले कि इंजेक्शन से नहीं होगा, इन्हें जो मेडिसिन से बेहोश करना पड़ेगा। अब बताओ, मैंने की कोई खतरा? बोले कोई खतरा नहीं होगा। ठीक है, बोले उसके 12,000 रुपये अलग लगेंगे। ठीक है, बोले वरना जो अगर नहीं करवाओगे तो मर जाएगी, बच्चा भी मर जाएगा। मैंने ठीक है। उसके बाद इन्होंने जब ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन करने के बाद मेरे से बोले बच्चे की हालत ज़्यादा सीरियस है, सिर्फ किसी बच्चे वाले को दिखाओ। मैं यहाँ से विजय सरोई पर लेके गया हूँ, विजय सरोई में मेरठ, मैं मेरठ लेके गया हूँ। उसके बाद मेरे को यहाँ की कोई जानकारी नहीं। मेरी वाइफ रात ही ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब तक उसकी डेड बॉडी बोल लगी है, अकड़न लगी है। तो आपको कब सूचना? मुझे सूचना 10 बजे मिली है। जब हाँ जी, जब वहाँ हॉस्पिटल में मैं पहुँचा हूँ, वहाँ मैं भागा डोला हूँ। मैं यहाँ को आ रहा था, जब इन्होंने यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया वहाँ को। जब मैं वहाँ बस में उतरा, फिर मैं वहाँ हॉस्पिटल पहुँचा, और पहुँचने के बाद मैं वहाँ जाकर देखा तो मेरे से बोले वो कि ये दवाई ले आओ। उन्होंने मुझे पर्चा दिया, मैं दवाई ले आया। लाने के बाद मुझसे बोले अंदर बुला के आईसीयू में, आप एक काम करिए, इन दवाई इनको वापसी कर जाइए। इनकी क्यों? बोले ख़त्म हो चुकी है। तो अब क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि इनकी लापरवाही की वजह से ऐसा और कोई ना मरे, और किसी के साथ ऐसा कुछ ना हो, तो इन पर एक्शन लिया जाए कानून के द्वारा। भैया मेरा नाम अंजलि शर्मा है, मैं यहीं से बिलोंग करती हूँ, बुलंदशहर से ही। ये जो एक्सपायर हुई है, ये मेरी भाभी हैं। ये रात ही इनको 10 बजे के आसपास हम डिलीवरी के लिए लेके आए थे, तो डॉक्टर साहब ने मतलब ऑपरेशन वगैरह किया है इनका। सारी जांच करवाई है, जांच सब कुछ कराने के बाद में इन्होंने क्या काम किया, जो बच्ची हुई है 2 बजे, उसको इन्होंने ये कहा कि आप इसको ले जाइए किसी बच्चे के डॉक्टर के पास। हम बुलंदशहर में जो हमारे मशहूर डॉक्टर हैं वीरेंद्र सरोई, उनके पास हम लेके पहुँचे। उन्होंने कहा जी इस बच्चे को आप मेरठ ले जाइए। मेरठ लेके हम वहाँ पहुँचे, वहाँ हमने बच्चा एडमिट कराया। उसके बाद में 4 बजे हमें ये खबर दे रहे हैं कि आपके पेशेंट को कुछ हो गया, आप जल्दी से देखो। मतलब जब तुम्हारे कुछ बस की नहीं है करना, नहीं पेशेंट लेना, नहीं है तुम्हारे पास ऐसा उपचार है, तो तुम ऐसा पेशेंट लेते क्यों हो, ये बताओ। और इसको दिखाओ जरा एक बार, ये रहा ये हॉस्पिटल जो है, इसको दिखाओ कि इसमें अब से पहले भी 4 से 5 केस यही हो चुके हैं इसके अंदर। कई बार कहना है कि कहीं पे आपने पहले ट्रीटमेंट करा। ये सिर्फ इनकी झूठ है, सिर्फ अपना बचाव, प्रशासन की धमकी दे रहे हैं हमें कि हम पुलिस बुला लेंगे, ये कर लेंगे। क्या भैया पुलिस हमारी नहीं है, या पुलिस इन्हीं की है, या मीडिया हमारी बात नहीं सुनेगी, इनकी बात सुनेगी? मीडिया पुलिस हमेशा जायज बात रखेगी, और इनकी भी सुनेगी और हमारी भी सुनेगी मीडिया। और गया हमारा तो दुख भैया हमको है, इनको क्या, इनको अपने पैसे बनाने से मतलब है। वो तमाम जितनी जनता है, कोई इतना बड़ा रईस ना, सब गरीब लोग हैं यहाँ। और सुबह 6 बजे हमसे कहते रहे कि ले जाओ, जबकि मैंने बोला ये वाली बात कि भैया पेशेंट तो बिल्कुल डेड है, तुम कैसे कह रहे हो ले जाओ इसे। कि नहीं मैडम, सांस तो इसमें आ सकती है। इनका मतलब क्या था, आ सकती है सांस, कोई और इनके पास नहीं आ सकती है। फिर भी 8:30 बजे हमने इनकी बात रखी, बात रख के हम मेरठ ले गए, और इन्होंने अपनी खुद की एम्बुलेंस भेजी है वहाँ पे, और एम्बुलेंस वाला भी इनका अपना वो बाहर छोड़ के मरीज को, और तुरंत बुलंदशहर के लिए आ गया। वहाँ से हमने दूसरी करी है एम्बुलेंस, तब वो पेशेंट यहाँ आ रहा। इनके लिए पैसे दो, और गारंटी भी लिखवाते हैं अपनी, क्या पेशेंट बचेगा या बच्चा बचेगा, हमारी गारंटी नहीं है, वो भी परिवार की गारंटी है। परिवार पैसा भी खर्च कर रहा और गारंटी भी अपनी दे रहा, तो फिर तुमने काय को तबेला खोल रखा है ये।
भैया बंद करो इस तवेले को। तुम जनता का क्या हाल मचा रहे हैं, लूट मचा रहा है तुमने। शिकायत ये बॉडी आने के बाद में पोस्टमार्टम होगा और इसको बंद कराना है, सीज कराना है, बस भैया ये है। क्या नाम? जी मेरा नाम अनुज कुमार शर्मा है जी, और जिसकी ये वाइफ ख़त्म हुई है, भाभी लगती हैं, ये हमारी भाई है हमारा। और हम जिस प्रकार से यहाँ लेकर के आए, जैसे कि ये बोल रहे हैं कि 2 जगह से रेफ़र करा, भाई उन्होंने रेफ़र ये करा, उन्होंने दूर से कंडीशन भाप ली कि भाई साहब ये क्रिटिकल स्थिति है तो आप ले जाइए। हम यहाँ बिल्कुल बढ़िया चलती हुई लाएँ, बढ़िया करके सारी जाँचें इन्होंने कराई हैं, जाँचें हमारे पास हैं और मतलब सारी चीज़ें इनके पास उपलब्ध है। इन्होंने खूब सोच विचार करके इस केस पे जो है हाथ रखा कि हम इसे संभाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब इन्होंने हाँ करी है, इन्होंने 28,000 एक बार बताए मुझे, मन की जी ठीक है जी, बोला जी वो बेहोशी जैसे तैसे करनी पड़ेगी, 12,000 उसके अलग से लगेंगे स्पेशल। मन की ठीक है जी। जैसे ही पहला ऑपरेशन हुआ, बच्ची बाहर आई तो तुरंत उसे लेकर के हम रेफर हो गए, और जैसे ही वो महिला बाहर आई हमारी भाभी, तो तुरंत उसे भी लेकर जी उसे भी रेफर ले जाओ। इन्होंने प्रशासन को बुलाया, उन्हें कोऑपरेट करते हुए हमने, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी है, कानूनी कार्रवाई को करते हुए सारा काम करेंगे, हमने कोऑपरेट करते हुए प्रशासन को, इन्होंने एम्बुलेंस वाला भेजा, वो उसे वहाँ छोड़ कर भाग गया। तो डेढ़ दी, वो यहीं डेढ़ दी, लेकिन हम फिर भी बदतमीजी ना करते हुए अपनी एक पढ़ाई लिखाई का ये बरस के हम समझदार हैं, उसे देते हुए हमने अभी तक कोई ऐसी बदतमीजी यहाँ नहीं करी है कि आप देख भी रहे हैं। हमारे आदमी भी हैं, गामन में फ़ोन मारेंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली भतेरी आ जाएंगी, लेकिन हमें यह है कि मीडिया हमें न्याय दिलवाए, प्रशासन यहाँ खड़ा हुआ है, हमें विश्वास है मीडिया पे भी और प्रशासन पे भी, हमें न्याय दिलाए, इसे बंद करे। ये 2-4 बार बंद पहले भी हो चुका है, लेकिन बिरादरी भाई होने के नाते या वो होने के नाते ये आपस में कर लेते हैं जो भी, लेकिन भैया हमारी यहाँ बिरादरी ना चलने की है, हमें तो यहाँ न्याय चाहिए, हमें यहाँ टोपी ना लगानी। हमारे साथ तो जो गलत हुआ, हमारे घर का आदमी गया, हम यहाँ बिरादरी नहीं निभाएंगे, बस बात खत्म। एक मरीज जो है सपना वाइफ ऑफ कपिल शर्मा, ये मरीज़ हमारे यहाँ शाम 6:30 बजे आया। 6:30 बजे आने के बाद में इसका 9:30 बजे सीजर हुआ। इसको हमारे आने से पहले 2 पेशेंट हॉस्पिटल से रेफ़र भी किया गया। रेफ़र करने के बाद में हमने सारी परिस्थिति इन लोगों को बता दी कि आपके पेशेंट को दिक्कत है, कार्डिक दिक्कत भी थी हार्ट की, और पेशेंट सडनली कार्डिक अरेस्ट में ही गया है। यहाँ पेशेंट ठीक रहा, सब कुछ। हम 4 बजे से इन लोगों को ढूंढ रहे, ना तो इसके यहाँ पति था हॉस्पिटल में, ना कोई था, और सुबह 4 बजे से हम इन लोगों को बोल रहे हैं किसी हायर सेंटर आप लोग दिखाना चाहें दिखा लें। कंटिन्यू इन लोगों के टच में रहे। यहाँ कोई ना तो इनके फैमिली का रिलेटिव था। ये लोग सुबह यहाँ 7 बजे आए, फिर 8:30 बजे तक ये लोग हंगामा करते रहे। फिर ये लोग मेरठ लेके गए, बोलने लगे एम्बुलेंस करा दो। तब तक पेशेंट में हार्ट था, होने के बावजूद पेशेंट बिल्कुल सही, हमने भेजा, बीपी सब कुछ नॉर्मल था। पेशेंट जब यहाँ एडमिट हुआ तो पेशेंट के अंदर 7 ग्राम ब्लड था। इन्हें सब कुछ बताया, यहाँ तक कि जो पेशेंट का पति है उसने लिखित रूप में कंसेंट और वीडियो कंसेंट भी है कि मेरा पेशेंट है, हर चीज़ की मौत ज़िंदगी का मालिक भगवान खुदा होता है, आप अपना ऑपरेट करिएगा। अब आरोप लगाने का हर किसी का अपना अधिकार है, सब कुछ को हर कोई अपना बोल सकता है। ये भी आरोप है कि उसकी डेथ यहीं पे हो गई थी, रेफर जो किया गया ऐसा नहीं है। परिजनों का जो आरोप है, परिजन जो आरोप लगा रहे हैं, यहाँ पर पेशेंट एक्सपायर नहीं हुआ। पेशेंट जो है हमारे यहाँ से जाने के बाद एक्सपायर हुआ है। हम मना नहीं करे, चाहे पेशेंट का ये लोग पोस्टमार्टम करा सकते हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। जो ये लोग कह रहे हैं कि भाई पेशेंट हॉस्पिटल की गलती से, डॉक्टर की गलती से मरा है, तो पोस्टमार्टम कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।